एक दिन एक अमीर आदमी भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर गया, क्योंकि इस अमीर आदमी ने बहुत महंगे जूते पहन रखे थे और ये भी सुन रखा था कि उस मंदिर के बाहर जूते चप्पल अक्सर चोरी हो जाया करते हैं। इसलिए उसका मन नहीं हुआ कि वो ऐसे ही अपने कीमती जूते वहाँ छोड़कर जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में नहीं जा सकता था और उन्हें ऐसे ही छोड़कर वो जाना नहीं चाहता था। वो बड़ी दुविधा में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के पास बैठे एक भिखारी से बात की। आदमी ने भिखारी को उसके जूते थोड़ी देर संभालने के लिए दे दिए। भिखारी भी उस बात के लिए राजी हो गया। पूजा में बैठे बैठे अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि हे भगवान, आपने ये कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को आपने पैरों तक में कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को 2 वक्त की खाने की रोटी के लिए भी मांग मांग कर खाने वाला बनाया है। उन भिखारी को 2 वक्त को खाने की रोटी तक नहीं नसीब है। आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि आपने सभी लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया, आपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी। फिर उसने मन ही मन ठाना कि वो वापस जाते समय उस भिखारी को 100 रुपये देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो ना उसे अपने जूते दिखे और ना ही भिखारी। उस अमीर आदमी को लगा कि भिखारी किसी काम से बाहर गया होगा, इसलिए थोड़ी देर उसने वहीं खड़े रहकर इंतजार करना उचित समझा। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी भिखारी जब वापस नहीं आया तो अमीर आदमी ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। दुखी मन से अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल निकला। रास्ते में आदमी ने देखा कि एक फुटपाथ पर जूते चप्पल बेचने वाला आदमी बैठा है। आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही अमीर आदमी की नज़र उसके जूते के जैसे ही एक जूते पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि वो उसी के जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने माना कि ये जूते उसे एक भिखारी 100 रुपये में बेच कर गया है। अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराता हुआ वहाँ से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चल पड़ा। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक वो एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी की तकदीर में 100 रुपये ही लिखे थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है यह उस भिखारी के हाथ में था। वो चोरी ना भी करता फिर भी उसे 100 रुपये तो मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से वो भिखारी था। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।